Hello guys, welcome to the day 3 of our CA Final DT exam oriented regular batch for May 26, September 26 and Jan 27 एंड जिसमें कि आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं एंड हमने कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज भी करेंगे एंड आगे का भी पढ़ेंगे राइट। ओके चलो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं रिवीजन कराता हूं आपको पहले का जो हमने कल पढ़ा था एंड आज हम लोग जो आगे पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे। सर्च और स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। कल हमने टेक्स्ट कैलकुलेशन सीखा था, हमने आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने होमवर्क किया होगा, नहीं किया होगा तो डांट पड़ेगी आपको, बट आई होप आपने किया होगा होमवर्क। चलो स्टार्ट करें, ठीक है लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले अपन ने क्या बात की कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं या फिर इनकम टैक्स पूरा लॉ पढ़ रहे हैं। अपन अपन पूरा लॉ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अपन पूरा लॉ पढ़ रहे हैं। और सर लॉ और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है? सर लॉ वाइडर है, एक्ट नैरोअर है। ठीक है, लॉ में क्या क्या आता है सर? लॉ कंटेन्स एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, केस लॉस एंड एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। ये हमने कल ही पढ़ा था, करेक्ट। सर अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो एक्ट में लीगल लैंग्वेज लिखी होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब लिखा होता है। मतलब कैसे, मतलब व्हाट यू हैव टू डू एंड वो कैसे करना है, वो कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, वो लिखी होती है रूल्स में। जैसे मान लो आपको ऐसा लिखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है 31 जुलाई को इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। ये कहां लिखा है? ये एक्ट में लिखा है। बट रूल्स में क्या लिखा है सर? रूल्स में लिखा है कि ये किस फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। किस फॉर्म में? एज इन आपने अभी देखा होगा, आपने अगर आईटीआर किया होगा तो आईटीआर 1 होता है, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के। ठीक है, तो वो डिसाइड कहां पे होता है? वो इनकम टैक्स रूल्स में लिखा हुआ है। असेट्स पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, कहां लिखा हुआ है? ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। बट किस रेट पे करना है कहां लिखा हुआ है बेटा? रूल्स पे लिखा हुआ है, राइट। सर नोटिफिकेशन सर्कुलर में डिफरेंस देखते हैं अपन। सर नोटिफिकेशन क्या होता है सर? कोई भी चीज सर नोटिफाई करने के लिए, ऐड करने के लिए हम क्या निकालते हैं? सीबीडीटी क्या निकालती है? नोटिफिकेशंस निकालती है। ये एप्लीकेबल रहता है सर ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससी। ठीक है, सर्कुलर्स क्या होते हैं सर? सर्कुलर्स में सीबीडीटी या डिपार्टमेंट क्या करती है? ये ना कोई भी अगर इश्यूज क्लैरिफाई करने, इनको एक्सप्लेन करने हैं, उसके लिए इशू करती है। ठीक है, कोई भी चीज क्लैरिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ये सिर्फ एप्लीकेबल है डिपार्टमेंट पे। किस पे एप्लीकेबल है? डिपार्टमेंट पे, राइट। सब इनकम टैक्स एक्ट जो आया था 1961 में आया था सर। ठीक है, बट इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ये बताया था मैंने आपको कि इनको टाइम चाहिए था रूल्स बनाने के लिए, प्रोसीजर बनाने के लिए, सब चीज़ों करने के लिए इनको टाइम चाहिए था। ठीक है, तो टाइम लेकर उन्होंने 1 अप्रैल 1962 को स्टार्ट किया। और दूसरी बात, इनको ईयर मतलब ट्रांजिशन जो करना था उसके लिए टाइम चाहिए था। इसके पहले पुराना एक्ट था, उससे नए एक्ट में ट्रांजिशन करने के लिए दे नीडेड टाइम, करेक्ट। सर मैंने कल बताया था आपको कि 1 फेब 25 को पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस पर डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, फिर वो लोकसभा एंड राज्यसभा में पास होता है। उसके बाद उसको मिलता है प्रेसिडेंट का असेंट। ठीक है, तो फाइनेंस बिल जो होता है वो क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट बनता है। क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स हमारा काफी पुराना था अभी तक, अभी भी है हमारे कोर्स में तो। ठीक है, अभी भी जो इनकम टैक्स अपना वो पुराना है। हम ये एक्ट पढ़ रहे 1961 का, तो क्या वो वाली चीजें अभी भी एप्लीकेबल है? नहीं, वो उसमें से बहुत चीजें अब चेंज हो चुकी है। तो ये चेंज कैसे करते हैं हम? ये हम चेंज करते हैं हर साल थ्रू फाइनेंस एक्ट। हर साल कैसे चेंज करते हैं बेटा? फाइनेंस एक्ट के थ्रू, करेक्ट। अब सर ये बताया था मैंने आपको कि अगर 1 फेब 25 को पार्लियामेंट में, सॉरी 1 फेब 25 को पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट हुआ है अगर, तो ये एप्लीकेबल कब से रहेगा सर? 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक। मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 में, मतलब कि असेसमेंट ईयर 26-27 में। सर प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, दैट इज प्रीवियस ईयर। एंड सर असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है जिस साल इनकम आपकी टैक्स होती है, वो क्या होता है? वो असेसमेंट ईयर होता है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन असेसमेंट ईयर, करेक्ट। सर आपके एग्जाम जो मई 26, सितंबर 26 एंड जन 27 है, उसमें प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है आपको? प्रीवियस ईयर 25-26 एंड एवाई 26-27, ये एप्लीकेबल है। सारे क्वेश्चंस में ये आने वाला है आपको, करेक्ट। सर हमने समझा था सबसेक्शन और क्लॉज में डिफरेंस क्या है। सबसेक्शन क्या होता है सर? सबसेक्शन में क्या होता है? एक सबसेक्शन दूसरे सबसेक्शन से रिलेटेड होता है। क्या होता है? रिलेटेड। अगर एक सेक्शन के अंदर दो बातें लिखी हुई है, ठीक है, और दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम क्या बोलते हैं? उनको सबसेक्शन बोलते हैं। बट सर क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में कुछ भी रिलेशन नहीं होता। 210 अलग है, 211 अलग है, 212 अलग है, 222 अलग है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम क्लॉज बोलते हैं इनको डायरेक्टली। ठीक है, ये 222 ई दिया हुआ है तो सेक्शन है 222 क्लॉज है एंड ई क्या है? सब सेक्शन है, सब क्लॉज है, करेक्ट। अब सर हाईएस्ट टैक्स पेयर की बात हुई थी हमारी कल कि कौन हाईएस्ट टैक्स पेयर है, तो ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की बात हुई थी हमारी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स की बात हुई थी। ठीक है,
तो हमने समझा था कि सर इंडिविजुअल के अलावा पर्सन हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म एलएलपी, एओपीबीवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। ठीक है, इंडिविजुअल क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी क्या होती है, जो कंपनी होती है हमारी कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है सर, फर्म एलएलपी क्या होती है सर, फर्म मतलब पार्टनरशिप, फर्म एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर एओपीबीवाई क्या होता है, सर एओपी होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एंड बीओआई क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। करेक्ट, इसके बारे में क्या पढ़ा था हमने कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, मतलब इसमें कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव से आते हैं, साथ में कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव से, एंड साथ में मिलकर काम करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है सर, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं। कौन होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स। ये नॉर्मली कब आते हैं बेटा, ये एग्जीक्यूटर जब जब ये ट्रस्टीज होते हैं, या फिर विल में इनको पैसा मिलने वाला है सबको साथ में, तो इनको अपन अलग अलग असेस नहीं करते, इनको हम साथ में एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स असेस करते हैं। ये लोग साथ में जब आते हैं तो इनका कॉमन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। करेक्ट, इस बारे में कल हमने पढ़ाई की थी। इसके अलावा बेटा हमने पढ़ा लोकल अथॉरिटी, जो आपकी लोकल अथॉरिटीज होती है, एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। इसमें कौन आते हैं बेटा, ऐसा जो नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट उनकी जुरिस्टिक पर्सनालिटी है। सो जुरिस्टिक पर्सनालिटी मतलब जिनको हम कोर्ट में लेके आ सकते हैं, जिन पे हम केस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जुरिस्टिक पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं भगवान डाइटीज, इसमें बार काउंसिल आता है, यूनिवर्सिटीज आती है, कॉलेज आते हैं, ट्रस्ट आते हैं, ये सब इसमें आते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। करेक्ट सर, अब आगे बात करते हैं। सर टैक्स कैलकुलेशन की बात की थी हमने। टैक्स स्लैब्स बेटा, ओल्ड स्लैब रेट्स क्या थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग ऑप्शनल टैक्स रिजीम। उसमें 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख 1 to 5 लाख 5%, 5 लाख 1 to 10 लाख 20%, एंड अबाउ 10 लाख 30%। इसका मतलब क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे 2.5 लाख 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जैक्टली 2.5 लाख पे जीरो टैक्स है। ठीक है, यहां 5 लाख 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जैक्टली 5 लाख पे 5% है। ठीक है, यहां अबाउट 10 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जैक्टली 10 लाख पे 20% है। बात समझे, बात समझे, यस सर। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसी, इसमें रेट्स क्या है सर, 0 to 4 लाख नील, 4 लाख 1 to 8 लाख 5%, 8 लाख 1 to 12 लाख 10%, 12 लाख 1 to 16 लाख 15%, 16 लाख 1 to 20 लाख 20%, 20 लाख 1 to 24 लाख 25%, एंड अबाउट 24 लाख 30%। मतलब हर 4 लाख में फॉर एवरी 4 लाख 5% इंक्रीज हुआ है। बहुत इजी है। करेक्ट, डन। फिर हमने बेटा कल कुछ टैक्स कैलकुलेशन समझे थे, राइट। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कल, इसके अलावा बेटा हमने दो चीजें और पढ़ी सर, सीनियर सिटीजन के बारे में एंड सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक बार देख लो इधर आके। हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी सबके लिए रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो ये स्लैब रेट से बेटा। करेक्ट, नेल 5%, 20%, 30%। करेक्ट, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है 60 और मोर, उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का हो जाएगा। मतलब टोटल इनकम अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, एंड अबाउट 10 लाख 30%। सर सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, जिनकी एज 80 और मोर है, ठीक है, तो उनके लिए टोटल इनकम अप टू 5 लाख नील, टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर अप टू 10 लाख 20%, टोटल इनकम 10 लाख के ऊपर 30%। ठीक है, और हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर किसी का भी 60th बर्थडे या फिर 80th बर्थडे 1 अप्रैल 26 को आ रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल 26 को किसी का भी 60th या 80th बर्थडे आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे, हम उसको प्रीवियस ईयर 25-26 में ही, प्रीवियस ईयर 25-26 में ही उनको 68 ईयर्स का मान लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो 31 मार्च रात को 12 बजे कितने के हो गए, 68 ईयर्स के हो गए हैं, इसलिए उनको हम प्रीवियस ईयर 25-26 में ही 68 ईयर्स का मान लेंगे। ये हमने बात की थी। इसके अलावा हमने कुछ टैक्स कैलकुलेशन किए थे ना, आपको होमवर्क दिए थे। मुझे बताओ एक बात, क्या आपने होमवर्क कर लिया? मुझे होमवर्क का आंसर चाहिए। ठीक है, आपने होमवर्क कर लिया होगा तो प्लीज यहाँ पे मुझे आंसर दे दो इसके भी। और आपने को मैंने आपको एक स्टडी मेट का क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क करने, उसका किया होगा तो अच्छी बात है, चेक कर लेना उसके आंसर से आप। ठीक है, आप मुझे बताओ अभी कि आपने इसका आंसर किया क्या, और इसका आंसर मुझे दे दो दोनों का। पहले न्यू निकाल लूँ मैं, न्यू में एज का कुछ लफड़ा नहीं है इसलिए। 28,20,400, 28,20,400 माइनस 24 लाख इंटू 30% प्लस 3 लाख प्लस 4% सेस, कितना है बेटा न्यू में, 443
040 नहीं बेटा, 165 आया मेरा। तो मैं फिर से करूँ क्या? मैंने 28,20,400 माइनस 24 लाख इंटू 30% प्लस 3 लाख प्लस 4% सेस 443,165 आया बेटा। हाँ, ये 443,164.8, ये 443,040 क्यों आया भाई तेरा राजन ए ऋषि, तुम्हारा ऐसा आंसर क्यों आया बेटा? एक बार चेक कर लो, क्या गलती कर रहे हो तुम? 443,164.8, इसको हम बोलेंगे 443,165 बोल देंगे अभी, ठीक है। ओल्ड की बात करते हैं। ओल्ड में क्या होगा बेटा? हम लोग 10 लाख माइनस करेंगे, ठीक है, इंटू 30% करेंगे, प्लस 112,500 करेंगे, है ना, है ना? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर इसमें अप टू 2.5 लाख इनका बेसिक एग्जम्पशन नहीं है, इनका बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख तक के है। तो शुरू के 10 लाख पे जो इनकम आएगी इनकी, मतलब टैक्स आएगा, जो शुरू के 10 लाख पे टैक्स कितना आएगा इनका? 1,10,000 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्लस 112,500 नहीं करेंगे, इसमें प्लस 1,10,000 करेंगे। तो मैं निकाल लूँ एक बार, 28,20,400 माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,10,000 प्लस 4% सेस 682,364.8, ठीक है, 682,364.8। वेरी गुड, आप सबके आंसर सही आए हैं, करेक्ट। सर यहाँ पे ओल्ड और न्यू देख लेते हैं, पहले न्यू का निकाल लेते हैं और ओल्ड का भी निकाल लेते हैं। इसमें तो 112,500 ही करना है ऐड। तो पहले 34,25,200 माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 112,500 प्लस 4% सेस 873,662.4। आप लोग का सही आया आंसर, वेरी गुड। न्यू वाले हम देख लेते हैं इसका, 34,25,200 माइनस 24 लाख इंटू 30% प्लस 3 लाख रुपीज प्लस 4% से 631,862.4। यहां से आया बेटा, ठीक है, डन है बेटा। तो आप लोग के आंसर्स आ गए हैं सही, ठीक है। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं मैं समझाऊंगा आपको, राउंडिंग ऑफ सिखाऊंगा आपको, ठीक है। राउंडिंग ऑफ सिखाऊंगा, अभी राउंडिंग ऑफ नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, अभी नॉर्मल आप जो कर रहे हो कर लो, अभी तो सिर्फ टैक्स निकाल लो आप। राउंडिंग ऑफ आखिरी में सिखा दूंगा कैसे राउंड ऑफ करते हैं, टैक्स का राउंड ऑफ कितना करते हैं, इनकम का राउंड ऑफ कितना करते हैं, वो सिखा दूंगा आखिरी में, उसका प्रॉपर सेक्शन है, ठीक है। आपने वो वाला होमवर्क भी करके आए हो स्टडी मैट का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबके आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है, नाइस। यही मुझे चाहिए आपका जुनून टिल द एंड ऑफ द क्लास, राइट। मैं जब भी होमवर्क दूँ प्लीज़ होमवर्क करके आना, तो मज़ा आएगा, हम क्लास में डिस्कस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो होमवर्क प्लीज़ करके आना जब भी मैं होमवर्क दूँ आपको, करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा सर्च आज, आज मैं सिखाऊंगा सर्च आज। पर सर्च आज सीखने से पहले हमको कुछ कैपिटल गेन के रेट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और कैपिटल गेन के रेट सीखने के बाद हम लोग सर्च आज कर पाएंगे। मुझे बताओ आप लोग, आपको कैपिटल गेन समझता है क्या होता है? आपको कैपिटल गेन समझता है कि बेटा क्या होता है कैपिटल गेन? डू यू अंडरस्टैंड कैपिटल गेन? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सुना है सर, हमने इंटर में पढ़ा था और ऑफिस में भी काम किया है, कैपिटल गेन में थोड़ा बहुत काम किया है, कहीं ना कहीं रिटर्न फाइल किए हैं, ठीक है। तो देखो कैपिटल गेन क्या होता है, बेसिकली एक बात समझाता हूँ आपको नॉर्मली, कि हमने अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड खरीदा, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने स्टॉक खरीदा बेच दिया, तो स्टॉक इन ट्रेड बेचने से इनकम क्या होती है? हमारी बिजनेस की इनकम होती है, करेक्ट, ओके। और एक ऐसा एसेट है, मान लो मेरा एक एसेट है, ये मेरा एक एसेट है, ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं, मेरा एसेट है एक, ठीक है। मैंने इसको 2 लाख रुपीज में लिया था आज से 4 years पहले, ठीक है। अब मेरा स्टॉक इन ट्रेड तो नहीं, मेरा एसेट है सिर्फ, मैंने ले लिया था एसेट। आज मैं इस ये आज मैं इसको बेच रहा हूँ, इसको आज मैं बेच रहा हूँ 5 लाख रुपीज में। तो 3 लाख रुपीज जो कमाई हुई मुझे, 5 लाख माइनस 2 लाख रुपीज
ये जो 3 लाख की कमाई हुई बेटा मुझे, ये मेरा क्या गेन हुआ? क्या मेरे बिज़नेस की इनकम बढ़ी? नहीं, मेरे बिज़नेस की इनकम नहीं बढ़ी। तो क्या बढ़ा? मेरे एसेट से मुझे इनकम आई। मेरे एसेट की वैल्यू में गेन हुआ। मेरी एसेट की वैल्यू में गेन हुआ, मतलब मेरा कैपिटल बढ़ा ना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये 3 लाख को हम बोलते हैं बेटा कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? कैपिटल गेन। अल्टीमेटली फ़ायदा मेरा प्रॉफ़िट है ना, मेरे कैपिटल में जाएगा, मेरा कैपिटल बढ़ेगा ना। ये क्या है? मेरा फ़ायदा है ना। मेरा फ़ायदा है, ये एसेट बिका तो मेरा फ़ायदा हुआ, मेरा गेन हुआ। क्या गेन हुआ? मेरा कैपिटल गेन हुआ बेटा, मेरा कैपिटल बढ़ा इससे। ओके, आपने सबने प्रॉफिट एंड वो बनाया होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। हम आखिर में जब बिजनेस का भी, किसी का भी नेट प्रॉफिट आता है, हम कहाँ ऐड करते हैं? हमारी कैपिटल बढ़ती है ना, जब भी हमें फ़ायदा होता है तो। ठीक है, तो ये क्या है सर? ये मेरा कैपिटल गेन है। क्या है मेरा? कैपिटल गेन, राइट। ओके, हमारा कैपिटल बढ़ा है इससे, हमारा एसेट बेच के। ओके, अब सर ये कैपिटल गेन है, ठीक है। तो अभी कैपिटल गेन के अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, ठीक है। आज मैं आपको जब समझाऊंगा कैपिटल गेन, तो बहुत ही ऊपर ऊपर समझाऊंगा बेटा, काफ़ी ऊपर ऊपर से, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में सरचार्ज की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। मैं आपको कैपिटल गेन की डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी, ये मैं कब समझाऊंगा आपको? जब हम जाएंगे कैपिटल गेन चैप्टर में, वहाँ पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे सब कुछ, ठीक है। बट यहाँ पे आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बातें करूँगा आपसे। मुझे आपको रेट समझाने हैं कुछ, ठीक है, वो समझाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको पता है सर कि कैपिटल गेन में दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं? कौन से? एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम प्यार से एसटीसीजी बोलते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं एलटीसीजी। ये नाम से समझ में आता है कि हमने अगर किसी एसेट को लॉन्ग टर्म रख के रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर, किसी एसेट को जल्दी बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, राइट। अब सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेक्शन 111A, और एक होता है अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दो टाइप के होते हैं, सेक्शन 112A और सेक्शन 112, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? यस सर, क्लियर है, ठीक है। मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ, अब ना प्लीज ध्यान से सुनना। सेक्शन 111A क्या है बताऊँ? चलो एक बार पढ़ते हैं सेक्शन 111A क्या है। सेक्शन 111A में कौन से असेट्स आते हैं वो पढ़ते हैं अपन। सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या लिखा है देखो? इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, नेचर ऑफ एसेट जो हम बेचते हैं, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी ओरिएंटेड है, मतलब म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में पैसा डाला हुआ है, इक्विटी शेयर्स में। एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सब बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है बताऊंगा थोड़े दिन बाद, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है थोड़े दिन बाद, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आती हैं इसमें, करेक्ट। अगर इसको मैं ये सब ना बोलूँ, मैं आपको सिर्फ एकदम आसान भाषा में, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में समझाऊं, तो ये क्या है बेटा? ये देखो, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट, ये सब क्या है बताऊं? ये है शेयर मार्केट वाली इनकम। क्या है ये? शेयर मार्केट वाली इनकम। कौन सी इनकम बेटा? बोलो मेरे साथ एक बार, बोलो एक बार। शेयर मार्केट वाली इनकम। तो आप क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे शेयर मार्केट वाली इनकम। तो ये है बेटा शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 111A, शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। जो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो अदर शॉर्ट टर्म मतलब इसके अलावा, अदर देन शेयर मार्केट।
ठीक है। सेक्शन 112A क्या है सर? 112A क्या है देखते हैं, चलो आ जाओ सर। 112 है, 2A है, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। सर ये कहीं देखा है क्या हमने? अब भी तो देखा था सर ट्रिपल वन ए में। अच्छा, अच्छा जी, मतलब 112A क्या है सर? ये है शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या है बेटा? शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सिंपल आसान भाषा में। ट्रिपल वन ए क्या है? ए वाले कौन से? ये ए वाले, ये शेयर मार्केट वाले हैं, ठीक है। ट्रिपल वन ए शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और सेक्शन 112 क्या है सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन 112A। मतलब 112A को छोड़ के, शेयर मार्केट वाले को छोड़ के, बाकी सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में आते हैं, ठीक है। ओके, डन है क्या बेटा? यस, डन है क्या? बताओ मुझे, ये तो समझा आपको? हाँ सर समझा। मैं आपको एक बार रेट समझाता हूँ कि रेट्स कितने कितने हैं। तो शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, इसका रेट है बेटा 20%। कितना रेट है? 20%। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट क्या है सर? इनका है सर नॉर्मल टैक्स रेट्स। सर नॉर्मल टैक्स रेट्स क्या होते हैं सर? जैसे इंडिविजुअल हूँ मैं, ठीक है, मुझे स्लैब रेट्स लगते हैं। 115 BSc में 0 to 4 लाख वाले लगते हैं, और ओल्ड में लगते हैं 0 to 2.5 लाख वाले। तो मैं जो भी स्कीम ऑप्ट करूंगा, जैसे मान लो मैंने 115 BSc ऑप्ट किया और मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ अदर वाला, शेयर मार्केट छोड़ के, तो मुझे नॉर्मल टैक्स रेट्स लगेंगे, उसमें स्लैब रेट्स लगेंगे। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट छोड़ के जो होता है, शेयर मार्केट वाला तो 20% है, उसके अलावा जो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इट इज़ एज गुड एज नॉर्मल इनकम। जो हमारी नॉर्मल इनकम स्लैब रेट पर टैक्सेबल होती है, वैसे ये भी हमारा स्लैब रेट पे, नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्सेबल होता है। करेक्ट बात है? हाँ जी सर। अब ये है शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका रेट है बेटा 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख। इसका एग्जाम्पल बोलूँ एक, बेसिक एग्जाम्पल बोलूँ? बोलता हूँ, पहले इसका रेट सुन लो 112 का। 112 का रेट है बेटा 12.5%। राइट, ये लिख लेना बेटा आप लोग, है ना, लिखना साथ में मेरे। ये फर्स्ट चैप्टर लिखवा रहा हूँ मैं आपको काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बेसिक्स आपके एकदम राइट रहे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दो सर। एक एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A 10 लाख रुपीज़ है, तो टैक्स कैसे निकालेंगे इस पे? 10 लाख माइनस करोगे आप 1.25 लाख। 10 लाख माइनस क्या करोगे? 1.25 लाख। 8,75,000। इसका करोगे 12.5%। 109,375। बाद में सेस जो ऐड होगा वो अलग। बात समझे? तो 112 में क्या होता है, इसमें पहले अपन 1.25 लाख माइनस करते हैं, उसके बाद 12.5% करते हैं। ये 1.25 लाख माइनस क्यों करते हैं, ये मैं समझाऊंगा आपको कहाँ पे, जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे। अब लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे के सारे, ठीक है। अभी सिर्फ समझना है हमको थोड़ा सा, ताकि हम अभी सर्च आज पढ़ पाए। ओके, डन है बेटा। ये तीनों चीज़ समझिए आपको, तीनों चारों चीज़। एक ये है, एक डिविडेंड की इनकम होती है, ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। ये भी नॉर्मल स्लैब रेट्स पर टैक्सेबल होती है। किस पे? नॉर्मल स्लैब रेट्स पे।
ठीक है बेटा, डन है, ओके। अच्छा, ये बात समझी क्या, वो बताओ मुझे एक बार, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बेटा इंडेक्सेशन के बारे में सुना होगा, इंडेक्सेशन, कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इंडेक्सेशन लगाते हैं, ये आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं इंटर में सुना होगा, मैं उतना एज्यूम कर रहा हूँ आपने सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगा पूरा, समझाऊंगा बेसिक से आपको, बट इंडेक्सेशन सुना होगा ना आपने, वो इंडेक्सेशन अब हट चुका है, पिछले साल से वो हट चुका है। बहुत बड़ा बवाल हुआ था, आपको याद होगा तो, राघव चड्ढा ने पूरा वो पार्लियामेंट में आके बोला था कि आप ये गलत कर रहे हैं, प्लीज रिस्टोर इंडेक्सेशन, सुना होगा आपने। तो इंडेक्सेशन हट चुका है अभी, बट उसके स्टिल इम्प्लीकेशंस है, दैट विल स्टडी इन कैपिटल गेन चैप्टर, ठीक है। बट फॉर नाउ, फॉर फर्स्ट चैप्टर्स टैक्स कैलकुलेशन पर्पसेस, वी विल सॉल्व ओनली द क्वेश्चंस इन विच इंडेक्सेशन इज नॉट देयर, मतलब इंडेक्सेशन के इम्प्लीकेशन अब हट चुके हैं, मतलब सॉरी, इंडेक्सेशन हट चुका है, बट उसके कुछ इम्प्लीकेशंस अभी भी है, जो पुराने ट्रांजेक्शन है उसके, बट वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, वो हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन चैप्टर में। मैं समझाऊंगा आपको कैसे, कब इंडेक्सेशन हटा, उसके बाद क्या हुआ, क्या इम्प्लीकेशंस है उसके, और अभी क्वेश्चंस में कैसे करना है, मैं सब समझाऊंगा आपको अच्छे से, बढ़िया एकदम, ठीक है। बट अभी के लिए आप जान लो कि इंडेक्सेशन हट चुका है पूरा। नो मोर एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इंडेक्सेशन हटने से ना पूरा आपका जो कैपिटल गेन चैप्टर बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि अब इंडेक्सेशन लगता ही नहीं कहीं पे, कहीं नहीं लगता, एक जगह पे एप्लीकेबल है अभी भी, वो समझाऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक है। बट उसके अलावा कहीं भी नहीं लगता, तो बड़ा ईजी हो गया कैपिटल गेन चैप्टर, मतलब कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है उसमें, एकदम ईजी, नो इंडेक्सेशन, है ना, ठीक है बेटा, डन है। चलो, अब आप मुझे बताओ, आपको ये समझा कि नहीं, 111A, 112A, 112, ये तीन चीज समझाना जरूरी है मुझे आपको, कि 111A का रेट कितना है, 20% रेट है, 112A का रेट है 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख, एंड 112 का रेट है 12.5%। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से आते हैं अदर देन 112A, मतलब शेयर मार्केट वाला छोड़ के बाकी सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 में आते हैं, राइट, ठीक है। तो मुझे बताओ एक बार कि आपको समझा गया पूरा, क्लियर है क्या आपको, यस। और डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है नॉर्मल स्लैब रेट्स पे, इतना समझ लो, फिर मैं सर्च बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना फिर तो उससे, अब इंडेक्सेशन से नहीं आएगा बेटा, कुछ नहीं आने वाला। अब कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनेगा, शायद नहीं बनेगा। पिछली बार तो क्या था पता है, जो लास्ट एग्जाम था मई 25 का, मई 25, सितंबर 25 और जैन 26, उसमें क्या था कि उसमें साल के बीच से हटा था इंडेक्सेशन, तो एक डेट के पहले इंडेक्सेशन लगता था, एक डेट के बाद नहीं लगता था, तो क्वेश्चन में चेक करना था हमको हर बार कि डेट के पहले ट्रांजेक्शन हुआ है, डेट के बाद ट्रांजेक्शन हुआ है, और उस बेसिस पे डिसाइड करना था, तो वो ट्रिकी था वो, ये पूरा जो मई 25 वाला एग्जाम था पिछला, दैट वाज वेरी ट्रिकी पूरा साइकिल, क्योंकि वहां पे हर क्वेश्चन चेक करना है कि डेट किस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके हिसाब से आप रेट्स लगाओगे, उसके हिसाब से आप इंडेक्सेशन लगाओगे नहीं लगाओगे, बट आपके लिए ईजी हो गया, अब आपको चिंता नहीं है, आप सही सही टाइम पे पेपर दे रहे हो, ठीक है। चलो, क्लियर है आपको, चलो वेरी गुड, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सर्च आज की। सर सर्चर मतलब क्या होता है सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च आज, एकदम आसान भाषा में बोलो तो टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स पे और टैक्स लगता है, टैक्स पे और टैक्स लगता है, इसका मतलब क्या, देखो, जिन लोगों की इनकम, इंडिविजुअल्स की, कंपनीज की, जिनकी भी इनकम ज़्यादा होती है, उनको अपने टैक्स पे एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जिन लोग की भी इनकम ज़्यादा होती है, उनको अपने टैक्स पे एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिविजुअल्स को लगता है, इंडिविजुअल एच एफ, ए ओ पी बी, ए जे पी, ये सबको लगता है 50 लाख के ऊपर
10% सरचार्ज। तो मान लो मेरी इनकम 60 लाख रुपीज़ है, तो 60 लाख पहले टैक्स निकालूंगा मैं, कितना आएगा बताओ? न्यू रिजीम में 60 लाख पर टैक्स कितना आएगा बताओ? निकालो मेरे साथ जल्दी से। सिर्फ टैक्स बताना, सेस मत ऐड करना अभी, ठीक है? सिर्फ टैक्स बताना, सेस मत ऐड करना, ओनली टैक्स। मैंने निकाल लिया हूँ कैलकुलेटर पे, आप भी निकालो जल्दी से। नहीं, सेस मत ऐड करो बेटा अभी, विदाउट सेस बताओ, विदाउट सेस। वेरी गुड, 13,80,000 है ना, विदाउट सेस, करेक्ट। अब 50 लाख के ऊपर इनकम है तो 10% सरचार्ज लगता है, तो इस पे और क्या करेंगे अपन, ये टैक्स का 10% सरचार्ज लगेगा, प्लस सरचार्ज करेंगे 10%, 1,38,000 टोटल करेंगे फिर इसका कितना होगा, 15,18,000। इस पे 4% से सेट करेंगे, समझे? तो ये ऐसे लगता है सरचार्ज कि आपकी इनकम ज़्यादा है ना, तो आपको टैक्स पे और टैक्स लगता है, 10% टैक्स और लगता है। अब सरचार्ज के अलग अलग रेट्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी, समझेंगे सरचार्ज के रेट्स अलग अलग, ठीक है। चलो सर, सरचार्ज जो है ना, हम पढ़ रहे हैं भी किसके लिए, हम पढ़ रहे हैं सर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOY, AJP, इन सब के लिए पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOY, AJP, ठीक है, हम इन सब के लिए पढ़ रहे हैं, करेक्ट, ओके। बट हम पहले, अच्छा इसमें ओल्ड रिजिम में अलग है बेटा, न्यू रिजिम में अलग है, ठीक है। ठीक है, इनके लिए अपन ओल्ड में अलग पढ़ेंगे और न्यू में अलग पढ़ेंगे। पहले अपन ओल्ड का पढ़ लेते हैं, फिर न्यू का पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पहले ओल्ड का पढ़ेंगे, फिर न्यू का पढ़ाऊंगा। ओल्ड में यार अपन पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो, व्हेन टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अंडर सेक्शन 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड, अगर ये आपके इनकम में नहीं आते, आपके इनकम में ना 111 है, ना 112 है, ना 112 है, ना डिविडेंड है, सिखाया था आपको चारों ऊपर, 111 भी नहीं है, 112 भी नहीं है, 112 भी नहीं है, डिविडेंड भी नहीं है, ये चार आपके इनकम में नहीं है, तो आपके रेट्स ये है। रेट्स क्या देखते हैं, टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर अप टू 1 करोड़ 10%, टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर अप टू 2 करोड़ 15%, टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर अप टू 5 करोड़ 25%, एंड टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर 37%। अब एक बार स्क्रीन को देखो और प्लीज रजिस्टर करो इसको, ठीक है, रीड करो फिर से एक बार। 50 लाख के ऊपर अगर इनकम गई जाएगी, 1 करोड़ तक की इनकम रहेगी आपकी, तो लगेगा 10%। ये स्लैब्स नहीं बेटा, ये स्लैब्स नहीं है, ये रेट सरचार्ज के। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर रहेगी तो आपको पूरी इनकम पे 15% लगने वाला है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर रहेगी तो पूरी इनकम पे 10% लगने वाला है। वैसे 2 करोड़ के ऊपर रहेगी तो पूरी इनकम पे 25% लगेगा। ऐसा नहीं है कि 50 लाख से 1 करोड़ तक इतना, फिर उससे इतना, ऐसा नहीं, ठीक है। ये पूरी इनकम में लगता है रेट, जो रेट दिया हुआ है। दिस आर नॉट स्लैब्स, ठीक है, बात समझिए आपको। इनकम 5 करोड़ से ऊपर 37%।
पहले बताऊँ पहले क्या था, पहले सिर्फ ये 2 ही रेट थे, 10% 15% पहले। फिर बाद में ये 2 सरचार्ज और ऐड हुए, आज से 3 साल पहले ये दोनों सरचार्ज और ऐड हुए। इसको हम क्या बोलते हैं? एनहांस्ड सरचार्ज रेट्स। ये हायर रेट्स ना बेटा, 25% 37% बहुत ज़्यादा होता है सरचार्ज। आप सोचो, आप टैक्स भर रहे हो, 30% स्लैब वाले टैक्स भर रहे हो आप, ठीक है, उसके बाद ऊपर सरचार्ज भी इतना दे रहे हो, 25% 37%। अगर आप देखो, अपन नॉर्मल निकालते हैं, एक इनकम पे टैक्स निकालते हैं 2 करोड़ से ऊपर की इनकम पे, ठीक है, ओल्ड स्कीम में निकालना है, ठीक है, 2 करोड़ 20 लाख रुपीज़ ये इनकम है। तो निकालते ओल्ड स्कीम में टैक्स निकालते हैं पहले, विदाउट सेस निकालो, 2 करोड़ 20 लाख माइनस करो 10 लाख इंटू 30% प्लस 112,500, कितना है बताओ, लिखो कितना आया, 64,12,500 है ना, आया, वेरी गुड। प्लस करो, अब 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, 25% सरचार्ज, 16,03,125 ऐड करोगे, 80,15,625, ओके। इस पे 4% से ऐड होगा, 320,625। बट आपका भी हाथ कैलकुलेटर में चलना चाहिए, आपको भी आंसर आना चाहिए पूरा, 83,36,250। अब आप सोचो, जो इंसान 2.2 करोड़ रुपीज़ कमा रहा है, उसको 83,36,250 टैक्स भरना है। आप अगर डिवाइड करोगे 83,36,250 अपॉन 2.2 करोड़, ऑलमोस्ट कितना होगा पता है ये? ऑलमोस्ट अगर एवरेज रेट देखे अपन तो 37.89% हो गया। इतना टैक्स भरना पड़ता है अपने को इनकम पे, अगर आप 2 करोड़ से ऊपर इनकम कमा रहे हो तो, ठीक है। अब एक मैं एक्सेस और देता हूँ आपको, आप निकालो कि आपकी इनकम है 5.5 करोड़ रुपीज़, इसमें ओल्ड स्कीम में टैक्स निकालो, चलो निकालो टैक्स प्लस, पहले टैक्स निकालोगे फिर सरचार्ज ऐड करोगे उसमें 37%, फिर सेस करोगे ऐड 4%, निकालो कितना आ रहा है। मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का आपको, करो बेटा, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो सॉल्व करो। बेटा रिकॉर्डिंग वालों आप अलग नहीं हो, आप खुद को लाइव माना करो, और जो मैं बोलता हूँ सॉल्व किया करो। मुझे पता है तुम फ़ोन चलाते हो बीच बीच में, फ़ोन नहीं चलाना बेटा, है ना। तो रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं अपन कि सुन तो रहे हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम रील देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या हो गया, रील देख ले थोड़ी बहुत तो चलता है, ध्यान तो हमारा है, ऐसा नहीं रील पे ध्यान है, हमारा ध्यान जो सर बोल रहा है उस पर ही है, भले ही चल रहा है 1.8x पे, 2x पे, 1.5x पे, पर ध्यान है पूरा हमारा। मत बोलो बेटा झूठ, मैं भी उसी राह से गुजरा हूँ जिस राह से आप गुजर रहे हो, मैंने भी फ़ोन चलाया लेक्चर देखते देखते, नहीं ध्यान रहता है, और तभी रह भी गया तो बाद में समझ में नहीं आता है। तो फ़ोन मत यूज़ किया करो लेक्चर के समय, मेरे तो 2-3 लेक्चर ही हुए अभी, मुझे मेरे इसमें यूज़ नहीं भी किए होंगे शायद, और आप बाकी में यूज़ करते हो, पता है मेरे को, सब पता है। मत करो, सीए बनने के बाद यूज़ करना बेटा, तब पोस्ट करना सीए बन गया मैं, और पूरा बड़ा बड़ा पोस्ट लिखना, हार्ड वर्क पेज ऑफ, सेक्रीफाइसेस ऑल द नाइट्स फॉर वर्थ इट, और सब लिखना, तो उसको मज़ा आएगा चलाने में इंस्टाग्राम फिर, ठीक है। अभी क्या मज़े का मज़ा, अभी दूसरों को देखते रहते हो बस आप, ये वहाँ घूम रहा है, वो वहाँ घूम रहा है, ये इधर पार्टी कर रहा है, मैं उधर पार्टी कर रहा है वो, मैं इधर बैठ के लेक्चर देख रहा हूँ, फोमो क्रिएट होता है बहुत, ठीक है। तो अभी तो इंस्टाग्राम चला भी लो, जब आपके एग्जाम के 4-5 महीने बचेंगे बंद कर देना इंस्टाग्राम वगैरह सब, ठीक है। चलो आंसर चाहिए मुझे, 23, 24, 2050, 232, 42, 050, ये टैक्स आया बेटा, टैक्स प्लस सर्च प्लस एस। आप बताओ
ये कितना परसेंट है इसका? बड़े फाइनल आंसर दियो ना आपने मुझे। आप देखो 232,42050 अपॉन 5.5 करोड़, 42.25% टैक्स। सोचो इतना टैक्स भरना पड़ता है, तभी तो लोग चोरी करते हैं टैक्स की। अगर इंसान को भाई अपनी इनकम को ऑलमोस्ट 45% मतलब आधी इनकम टैक्स में देनी पड़ रही है, जिसके बदले सरकार से कुछ मिल नहीं रहा है अपने को। ठीक है, पहले मेरे को सरकार बहुत अच्छी लगती थी, सरकार सब बढ़िया कर रही है, सब अच्छा कर रही है। जब से मैं टैक्स भर रहा हूँ ना, जीएसटी भरता हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ, तो सरकार जब फ्री में पैसे बांटती है बड़ा दुख होता है मेरे को, मेरे पैसे जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा दुख होता है, इट हर्ट्स। जब टैक्स भरोगे तो समझ में आएगा तुमको। पहले सरकार कुछ भी करे, अपने को क्या करना है, अपनी बढ़िया जिंदगी चल रही है। और फिर समझ में आया कि अपन जब टैक्स भर रहा हूँ मैं भी इतना, तब समझता है भाई मेरा टैक्स का पैसा तो वेस्ट ही जा रहा है पूरा, कोई मतलब नहीं, कुछ मिल नहीं रहा मुझे। तो बड़ी फीलिंग खराब आती है। ठीक है, चलो, तो देखो इतना परसेंट टैक्स भरना पड़ता है सर्च के साथ, राइट? तो आपको सर्च समझा बेटा कितना कितना है? 10%, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ऊपर अप टू 5 करोड़ 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ अगर इनकम है आपकी तो 37%। ठीक है, ये रेट्स कब है बेटा? when total income does not include income under section 111A, 112A, 112 and dividend। जब 111A, 112A, 112 and dividend, ये सब इनकम आपकी इनकम में नहीं है, तब ये रेट्स है। ठीक है, मुझे बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, तो मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बताओ जल्दी से। इस बार मेरे बाल बैच में अच्छे नहीं लग रहे हैं यार, अजीब से बाल लग रहे हैं मेरे बहुत। क्योंकि क्या हुआ, मैं इस बार ना मैंने बाल चाइना से कटाया हूँ। मैं चाइना गया था बीच में, कुछ काम से गया था चाइना, घूमने नहीं गया था। ठीक है, इंस्टाग्राम मेरा देख के मेरा इंस्टाग्राम देख के डिसीव मत होना, घूम नहीं रहा था मैं मैं सिर्फ क्या बोलते हैं, कुछ काम से गया था। ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे खाली था यार, मैं बोला बाल कटा लेता हूँ। तो उन्हें ऐसा काटा, ऐसा काटा, ऐसा काटा मेरा, क्या बताऊँ। उसने बाजू से जो काटा ना, जब ऐसा काटा ना, मैं बोला ऊपर में मत काटो करके। वो भी कैसे बता रहा हूँ, इंग्लिश में वो लिख के बता रहा था, इसमें क्या बोलते हैं ट्रांसलेट करके बहुत मुश्किल था। ठीक है, पर सर हीरो लग रहे हैं, बोल रहे, अरे नहीं सर नहीं रे। देखो मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि आप हेयर कट जब कराने जाओ, और जहाँ जहाँ आपको पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, वहाँ आपके बाल नहीं कटते, कुछ और ही कटता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा कटवाता हूँ मैं अलग 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 जगह जाके। मैं सोचता हूँ देखो पहले जब जब तक पैसे नहीं थे, तब तक हम क्या करते थे। अभी भी मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैं जब अपने होम टाउन में रहता हूँ, तब मैं जहाँ कटाता हूँ ना बाल, मुझे 50 रुपये लगते हैं बस। और बहुत बढ़िया कट करता है वो, बहुत मस्त टाइम देता है, पूरा प्रॉपर कट करता है। अब जब पैसे आ गए तो ज़्यादा चूल आ गई मेरे को। मैं सोचता हूँ कि अच्छी जगह कटाऊंगा जाके, एकदम बड़े सैलून में एकदम, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट लाइफ में कटाए नहीं अभी ऐसे अच्छी जगह पे बाल। ठीक है, तो अभी से इच्छा होती है कि बड़े सैलून में जाके कटाओ, और जब जाके कटाओ ना तो वहाँ कटता ही है सिर्फ, मतलब वहाँ पे क्या बोले। ठीक है चलो, पढ़ाई करते हैं अपन। तो यार तुमको ये हालत समझ गया यहाँ तक? ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर आपकी इनकम में 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड, कौन सा इनकम 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड, अगर ये चार नहीं है तो ये रेट्स लगेंगे नॉर्मल सीधे सीधे 10, 15, 25, 37। ठीक है, बट अगर आपकी इनकम में इफ इनकम इफ टोटल इनकम इंक्लूड्स इनकम अंडर सेक्शन 111A, 112A, 112 डिविडेंड, तो क्या होगा? तो क्या होगा सर?
चलो देखते हैं, बात करते हैं। When total income includes income under section 111A, 112A, 112 एंड डिविडेंड, तो क्या होगा? नॉर्मली 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक के 10%, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ऊपर इनकम गई तो इधर 15%, इधर 25, 15। अरे अरे ये क्या लिखा है? 5 करोड़ से इनकम हुई तो इधर 15, इधर 25। अरे ये क्या लिखा है सर? ये क्या लिखा है सर? ये सब समझ में नहीं आ रहा है सर, एकदम बहुत अजीब लग रहा है सर। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, इसके पीछे की बैक स्टोरी समझाता हूँ। देखो, मेरी नॉर्मल बिजनेस इनकम है, ठीक है? मैं नॉर्मल बिजनेस इनकम है मेरी नॉर्मल, कितनी बताऊँ? मेरी है 60 लाख रुपीज़ की इनकम है। मैं हर साल 60 लाख से 70 लाख की इनकम कमाता हूँ, बिजनेस की इनकम, ठीक है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके? अब क्या हुआ, एक साल मुझे कैपिटल गेन की इनकम हो गई। मैंने पुराना लैंड रखा था, वो बेच दिया। अपने पास लैंड था मेरा पुराना, बहुत पुराना लैंड था, वो बेच दिया। मुझे उस पर कैपिटल गेन हुआ कितने का? 2 करोड़ रुपीज का। कितने का? 2 करोड़। मेरे को देखो, पिछले 4-5 साल से मेरी इनकम कितनी है? 60 लाख 70 लाख के आसपास है। मैं हर साल कितना सरचार्ज देता हूँ? 10%, करेक्ट? बट बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन, मेरी इनकम कितनी हो गई? मेरी इनकम हो गई 2.7 करोड़ रुपीज। तो मुझे अब सरचार्ज कितना लग जाएगा? मुझे लग जाएगा सरचार्ज 25% का। जबकि नेक्स्ट ईयर मेरी इनकम फिर से कितनी होगी? 60-70 लाख के आसपास। समझ रहे हो? मतलब मेरी इनकम ओकेजनली बढ़ी कितनी? 2 करोड़ से ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे कैपिटल गेन हो गया, पुराना कोई लैंड बेच दिया मैंने। उस कारण से मुझे पूरी इनकम पे 25% सरचार्ज देना पड़ रहा है, ठीक है? मैं नॉर्मली इतना अमीर नहीं हूं भाई, मैं नॉर्मली तो गरीब ही हूं। मैं नॉर्मली क्या हूं? मैं नॉर्मली गरीब हूं, बट मैं कैपिटल गेन के कारण मैं अमीर हो गया इस साल। तो बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन मेरी सर्च मुझे इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो गई और सरचार्ज 25% हो गया, राइट? तो मैं जाऊं गवर्नमेंट के पास, मैं गवर्नमेंट बोलूंगा सर सुनो ना, मैं नॉर्मली गरीब हूं, नॉर्मली मेरी इनकम इतनी है सर, 60-70 लाख। मैं नॉर्मली 10% सरचार्ज पे करता हूँ, बट सर मेरा ना कैपिटल गेन होगा 2 करोड़ के ऊपर इस साल। हर साल नहीं होने वाला, इस साल हो गया सर एक्सीडेंटली। इस साल लैंड बेच दिया मैंने पुराना वाला। तो बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन मेरी इनकम 2 करोड़ से ऊपर गई है सर। तो नॉर्मली गरीब हूँ मैं सर, आप मुझे जबरदस्ती 25% सरचार्ज मत लगाओ, ठीक है? तो ऐसा लोगों ने बहुत बोला, बहुत गवर्नमेंट को अपोज किया कि सर देखो, हमारी कैपिटल गेन की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इस कारण से हमारी इनकम बढ़ रही, नॉर्मली हमारी इनकम कम है। तो गवर्नमेंट ने बात समझी कि सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कि देखो ये ओकेजनल इनकम है कैपिटल गेन की और डिविडेंड की। इस ओकेजनल इनकम के कारण आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। मेरी बात सुनो ध्यान से, इस ओकेजनल इनकम के कारण, जो कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम है, ओकेजनल इनकम, उस कारण से आपको हायर सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यार जो इनकम है ओकेजनल, कैपिटल गेन की और डिविडेंड की, ये ओकेजनल इनकम है, ये मेरी हमेशा की इनकम नहीं है, ठीक है? और वैसे भी सरकार ने ऑलरेडी हमको इस पे कंसेशन दिया हुआ है। 111A 20% रेट है, 1128 12.5% रेट है, 112 12.5% रेट है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर वो कंसेशन दे, इस पर टैक्स ना लगाए ज़्यादा आप पे। नॉर्मली आप स्लैब सोचो ना, स्लैब जब ऊपर जाते हैं अपन तो 30% हो जाता है हमारा नॉर्मल टैक्स रेट, 24 लाख के ऊपर, और ओल्ड में 10 लाख के ऊपर नॉर्मल रेट्स। पर कैपिटल गेन में सरकार ने क्या किया है, आपको कंसेशनल रेट दिया है। तो सरकार का कभी भी आपसे ये इंटेंशन नहीं है कि कैपिटल गेन पे एक्स्ट्रा टैक्स ले आपसे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोली, ठीक है कुछ करते हैं हम,
कुछ करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो, जो आपकी ट्रिपल वन ए की इनकम है, 112 ए की इनकम है, 112 की इनकम और डिविडेंड की इनकम है। सर ट्रिपल वन ए क्या हो गया? शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो मेरे साथ एक बार, बोलो जल्दी से। ट्रिपल वन ए क्या हो गया? शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 112 ए क्या हो गया? शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 112 क्या हो गया? अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड। तो चार इनकम जो दी है गवर्नमेंट ने, क्या बोली? सब ओकेजनल इनकम है, इस पे हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। इस पे हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। सर हायर रेट कौन से थे? एनहेंस रेट्स कौन से थे? आपको याद होगा तो एनहेंस रेट थे 25 एंड 37%। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन पे एनहांस सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। किस पे? ट्रिपल वन ए, 112 ए, 112 एंड डिविडेंड। इन चारों में जो मैक्स सरचार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है बेटा? वो हो सकता है 15%। कितना हो सकता है? 15%। ठीक है, इन चारों पे मैक्स सरचार्ज कितना हो सकता है? 15%। इसके ऊपर नहीं हो सकता इन पे। समझे? तो आपकी इनकम, टोटल इनकम कितनी भी हो, आपकी टोटल इनकम कितनी भी हो, उसमें अगर आपकी ट्रिपल वन ए, 112 ए, 112 डिविडेंड की इनकम है, तो ये जो भी इनकम आएगी उसका जो भी टैक्स आएगा उस पर मैक्स सरचार्ज लगेगा 15%। उसके ऊपर नहीं लगेगा। कितना भी हो, 2 करोड़ हो, 2.5 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, कितना भी हो। अब इस इनकम को हटाने के बाद, इस इनकम को हटाने के बाद गवर्नमेंट चेक करेगी आपकी इनकम, चेक करेगी, उसमें चेक करेगी ये कितना है, ट्रिपल वन है, 112 है, 112 डिविडेंड, ये कितना है वो चेक कर लिया। उस पर अलग से इन्हें बता दिया कि इस पे लगेगा 15% सरचार्ज। इसको हटाने के बाद चेक करेंगे कि आप अमीर हो गरीब हो। मतलब इसको हटाने के बाद अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो कितना लगेगा? 25%। और अगर इसको हटाने के बाद आपकी इनकम 2 करोड़ से नीचे है तो 15%। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 मिनट। मान लो आपकी टोटल इनकम है 3 करोड़ या फिर 2.7 करोड़ रुपीज। इसमें सर ट्रिपल वन है, 112 है, 112 और डिविडेंड, ये इनकम है सर 0.7 करोड़। अब बची हुई इनकम कितनी है सर? अदर इनकम, इसको 0.7, इसको 0.8 करते हैं अपन, 0.8 करोड़। अदर इनकम 1.9 करोड़। अब देखो, सबसे पहले ट्रिपल वन है, 112 है, 112 डिविडेंड, ये चारों जो इनकम है इस पे सरचार्ज कितना लगेगा सर? इसके टैक्स पे सरचार्ज लगेगा कितना? 15% मैक्स। अब हम बची हुई इनकम चेक करते हैं। अब हम बची हुई इनकम चेक करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये इनकम हटाने के बाद हम अमीर है गरीब है? हम गरीब है नॉर्मल। 2 करोड़ से ऊपर अमीर है, 2 करोड़ से नीचे गरीब है, समझ लो अभी, फॉर जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अदर इनकम कितनी है अपनी? 1.9 करोड़। इस पे कितना लगेगा? 15%। एक एग्जांपल और देखो, आपकी इनकम है सर 3.2 करोड़, उसमें है ट्रिपल वन ए, 112 ए, 112 डिविडेंड।
ये 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड, ये कितना है बेटा? 1.5 करोड़ से, ठीक है? नहीं 1.5 नहीं, इसको रखो आप 1 करोड़ लिखो इसको, मान लो ये 1 करोड़, ठीक है? और अदर इनकम कितनी है बेटा? अदर इनकम है 2.2 करोड़। अब देखो, जो 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड है, इस पे हम कितना लगाएंगे? इस पे हम लगाएंगे मैक्स, कितना लगता है इस पे सर? इस पे लगता है मैक्स 15%, इसके ऊपर नहीं लग सकता, ठीक है? बची हुई इनकम देखो, अब इंसान की बची हुई इनकम जो है, ये अमीर है गरीब है? ये अमीर है गरीब बताओ? ये अमीर है सर, इसकी 2 करोड़ से ऊपर इनकम है। यहाँ पे इसका लगेगा सरचार्ज कितना? 25%। मतलब सर, मतलब सिंपल बात ये है कि सर हम लोग क्या करेंगे, जब भी टोटल इनकम दी रहेगी हमको और हमारी इनकम में 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड दिया हुआ है, तो हम पहले 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड, इसको हटा देंगे, पहले इसको हटा देंगे, इस पे लगा देंगे मैक्स। जब हमारी इनकम, देखो हमारी इनकम अगर 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक की है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तक हायर सरचार्ज की बात नहीं आती, तब तक हायर सरचार्ज की बात नहीं आती है। हायर सरचार्ज मतलब एनहेंस्ड सरचार्ज कब लगता है? जब इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाए। तो जब इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाए तो हम क्या करेंगे? पहले हम पकड़ेंगे 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड, उस पे कितना लगा देंगे? उस पे लगा देंगे 15%। मैक्स कितना लग सकता है उस पे? और कुछ नहीं लग सकता। बची हुई इनकम हम चेक करेंगे 2 करोड़ से ऊपर है कि 2 करोड़ से नीचे है। अगर बची इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%, बची हुई इनकम 2 करोड़ से नीचे तो 15%। अब मैं 2 एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। दोनों का आंसर बताओ मुझे बेटा, पहले का आंसर बताओ। नहीं राजन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। समझाऊंगा बेटा मैं, रुक जा भाई, रुक जा बेटा, वो इनकम को अलग अलग मत देख, मतलब तो भी रुक जा, मैं समझाऊंगा, ठीक है? डाउट छोड़ दे साइड में। सर 15 एंड 25, ट्रिपल होने पे कितना लगने वाला है सर? ये इस पे लगेगा 15%, और इस पे कितना लगेगा सर? 2.3 करोड़ से ये, तो 25%, करेक्ट? यहाँ पे कितना? इस पे लगेगा मैक्स कितना? 15% मैक्स, इस पे कितना लगेगा? 15 एंड 15, वेरी गुड। ठीक है, करेक्ट। बेटा अभी ना, आप मतलब मैं एक बात आपको सिखा बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट जो मैं ये समझा रहा हूँ अभी, जो टॉपिक, इसको पूरा कंप्लीट होने दो, पूरा पूरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं आपको
इसको मतलब सारी चीज़ समझाऊंगा। पहले जो बेसिक समझा रहा हूँ ना, उतना बेसिक पे दिमाग लगाओ, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। जितना मैं समझा रहा हूँ एकदम बेसिक रूल जो मैं बोल रहा हूँ उतना सुनो, उसको अप्लाई करो, आंसर दो, जो कि लोग सही कर रहे हैं। जो बाकी लोग गलत आ रहे हैं वो अपना दिमाग लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, दिमाग मत लगाओ एक्स्ट्रा अपना। जो बोल रहा हूँ मैं उतना से दिमाग लगाओ, उतना एकदम बेसिक बेसिक सॉल्व करो, ठीक है। मैं सब समझाऊंगा, सब कुछ। जो डाउट्स आ रहे हैं आपको वो भी समझाऊंगा, जो डाउट्स नहीं आ रहे हैं अभी बाद में आएंगे वो भी समझा दूंगा अभी, ठीक है। वो चिंता मत करना। मान लो मेरी इनकम है 4.2 करोड़ रुपीस। ट्रिपल वन ए, 112 ए, 112 डिविडेंड। ये मेरी इनकम कितनी है सर? ये मेरी इनकम है 2.3 करोड़। और बची इनकम मेरी कितनी है? 1.9 करोड़। बताओ मुझे क्या रेट लगने वाला है? इस पे लगेगा मैक्स 15%। वेरी गुड। और इस पे कितना लगेगा? मैक्स 15%, मतलब इस पे 15% लगेगा क्योंकि ये बची इनकम 2 करोड़ से नीचे है, ठीक है। सही है। एग्जाम्पल आखिरी ले लूँ एक। 4.8 करोड़ इनकम मेरी। ट्रिपल वन है, 112 है, 112 डिविडेंड कितना है बेटा? 2.2 करोड़। अदर इनकम कितनी है? 2.6 करोड़ रुपीज़। हाँ बेटा, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको बता दो लैग हुआ है 1 मिनट, तो पॉज करूंगा, मैं फिर से आऊँगा वापस, ठीक है। चलो, तो हम कहाँ थे बेटा? मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, आप सॉल्व कर रहे थे। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा, हम लोग वी आर बैक, ठीक है। एक बार लैग हुआ थोड़ा सा तो हम रुक गए थे 1 मिनट के लिए, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया, पर सॉल्व करो, इसका आंसर दो मुझे। कि 4.8 करोड़ इनकम है, ट्रिपल वन है, 112 है, 112 डिविडेंड 2.2 करोड़ है, अदर इनकम 2.6 करोड़ है। 15 and 25, वेरी गुड। सर इस पे लगने वाला है मैक्स 15%, और इस पे लगने वाला है 25%। बहुत अच्छे, सही जा रहे हो आप, सही जा रहे हो, एकदम परफेक्ट जा रहे हो आंसर्स, ठीक है। अब ना मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी इनकम जाती है 5 करोड़ से ऊपर, अगर आपकी इनकम जाती है, अभी तो 2 करोड़ के ऊपर गई थी, अगर आपकी इनकम है ट्रिपल वन है, 112 है, 112 डिविडेंड है, और आपकी इनकम जाती है 5 करोड़ के ऊपर, ठीक है, आपकी टोटल इनकम है मोर देन 5 करोड़, तब भी क्या होगा सर पता है? तब भी सेम चीज होगी। क्या सेम चीज? कि ट्रिपल वन ए, 112 ए, 112 एंड डिविडेंड पे लगेगा कितना? मैक्स 15% लगेगा। ट्रिपल वन ए, 112 ए, 112 एंड डिविडेंड, इस पे लगेगा मैक्स 15%। और बची हुई इनकम पे हम देखेंगे अमीर है कि गरीब है। अगर बची हुई इनकम 5 करोड़ से नीचे है तो 25%, बची हुई इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो कितना बेटा? 37%। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल जब क्लियर होगा आपको, आप खुद ही आंसर कर दोगे। एग्जाम्पल, मेरी इनकम है सर, टोटल इनकम मेरी टोटल इनकम 5.8 करोड़ से, ट्रिपल वन है, 112 है, 112 डिविडेंड कितना है सर? ये है मेरा 1 करोड़ रुपीस। अदर इनकम है 4.8 करोड़ रुपीस। बताओ इस पे कितना लगने वाला है? ट्रिपल वन है, 112 है, 112 डिविडेंड पे कितना लगने वाला है?
15% मैक्स, वेरी गुड। 4.8 करोड़ पे कितना लगने वाला है? क्या 5 करोड़ के ऊपर है? नहीं, 5 करोड़ से नीचे है, तो कितना लगने वाला है? वेरी गुड, 25%। एग्जाम्पल एक और लो अभी जल्दी से। मेरी इनकम 6 करोड़ से, 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड कितना है सर? ये मेरा 80 लाख रुपीस, 0.8 करोड़ रुपीस। अदर इनकम है 5.2 करोड़। अब मुझे बताओ कि 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड प्लस कितना लगने वाला है सर मैक्स? 15%। बची इनकम जो है अदर इनकम, उस पर कितना लगेगा? 37%। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, आप सही जा रहे हो। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब बच्चों को 2-3 डाउट, अच्छा मैं पूरा टॉपिक खत्म करता हूँ, फिर डाउट्स लूँगा आपके। डाउट्स मतलब मैं फिर जाऊँगा थोड़े इंट्रिकेसीज में, मतलब थोड़ा-सा क्या, थोड़ी-सी सोचने का टाइम लगेगा उसके बाद अपने को, ठीक है? अच्छा, अभी सर ये अपने को समझ गया, ठीक है, ये हमको समझ गया। अभी सर ये तो ओल्ड स्कीम बताया आपने, न्यू स्कीम में क्या हुआ सर? न्यू स्कीम में क्या हुआ? न्यू स्कीम भी ऑलमोस्ट सेम है। बस न्यू स्कीम में क्या किया उन्होंने, न्यू स्कीम में बेटा जो 5 करोड़ के ऊपर 37% सरचार्ज लगता है, वो इन्होंने अबॉलिश कर दिया। 115 बीएसी में क्या किया इन्होंने कि 5 करोड़ के ऊपर जो 37% लगता है, उन्होंने अबॉलिश कर दिया। मतलब न्यू स्कीम में मैक्स सरचार्ज कितना लग सकता है? 25%। आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर कितनी भी है, आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर कितनी भी है, आपको मैक्स सरचार्ज कितना लगेगा? 25%। सही बात है, ठीक है? तो ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में सरचार्ज में इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीआई, एजेपी, इनके लिए सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ओल्ड स्कीम में 5 करोड़ के ऊपर 37% लगता है और न्यू स्कीम में 5 करोड़ के ऊपर भी 25% ही लगता है, क्योंकि उसमें ये जो लिमिट है 37% वाली जो 5 करोड़ के ऊपर, ये उन्होंने हटा दी है। बात क्लियर हुई क्या सर? बात क्लियर हुई क्या? आप अगर आओगे न्यू स्कीम में, अंडर सेक्शन 115 बीएसी न्यू डिफॉल्ट स्कीम, मैक्स सरचार्ज एप्लीकेबल इज 25%। कितना है मैक्स? 25% है बेटा। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ क्या, बताओ मुझे। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर मैं कुछ बातें करूंगा आपसे आगे। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो मुझे, फिर आगे बात करूंगा आपसे मैं। यस सर, यस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना बेटा, है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ना मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, बट उसके पहले मैं ब्रेक लेता हूँ एक छोटा सा, अपनी आप लोग ब्रेक लो छोटा सा, हम उसके बाद थोड़े से इसके अंदर घुसेंगे और इसमें कुछ नई नई बातें करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, जो बातें ना बच्चों जिनने एग्जाम भी दिए थे उनको भी समझती नहीं, बहुत बच्चों को, बहुत नए बच्चों को भी नहीं समझती ये बातें। नए बच्चे मतलब जो बच्चे पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं या क्लास भी उनकी हो गई है, उनको भी बातें नहीं समझती, वो बताऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है? आप बेसिक समझ गए पूरा मेरे साथ, क्या बेसिक है? अब इसके अंदर थोड़ा सा अपन जाएंगे और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बट आई वांट कि उसके पहले अपन थोड़ा ब्रेक लें, क्योंकि पिछले बहुत देर से अपन सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, राइट? तो ऐसे टाइम पे मैं ब्रेक लेता हूँ, जहाँ पे आप समझना, मैं ब्रेक क्लास में कब लेता हूँ,
नॉर्मली मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में कभी भी ब्रेक ले सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी क्लास आपको लगेगा बहुत लाइट लगेगी, आप देखना। आई हैव ट्राई टू कीप माई क्लास वेरी लाइट। जहाँ थोड़ा हैवी होना चालू होता है वहाँ अपन एक ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, जिससे ना पूरा आपका सब्जेक्ट एकदम लाइट लगता है आपको। ठीक है, ओके। तो यहाँ अपन छोटा सा ब्रेक लेंगे 15-20 मिनट का, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, राइट। अभी 7:51 हो रहा है बेटा, है ना। अपन मिलते हैं एग्जैक्टली 8:10 पे आफ्टर ब्रेक। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनके लिए ब्रेक कैसे खत्म चालू होगा, मैं अभी पॉज करूँगा आपकी रिकॉर्डिंग और यूँ चालू हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो मैं भी पॉज कर रहा हूँ और मिलते हैं जस्ट ब्रेक के बाद, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तुरंत। आप भी जब रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आपको ब्रेक लेना यहाँ पे ले सकते हो। आपको लगता है ब्रेक नहीं चाहिए तो आप ब्रेक नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, डन। चलो, सी यू आफ्टर ब्रेक। सो हेलो गाइज, वी आर बैक फ्रॉम ब्रेक, है ना। अब हम कुछ बात कर रहे थे सर्च के बारे में। हमने क्या सीखा कि सर देखो, नॉर्मली अगर आपके इनकम में ट्रिपल बने, 1 मंथ टू डिविडेंड नहीं है, तो आपके लिए रेट्स नॉर्मल है 10, 15, 25, 37। ठीक है, जो हम पढ़ के आए अभी कि रेट्स हमारे, अगर आपकी इनकम में ट्रिपल वन है, 1 मंथ टू डिविडेंड नहीं है, तो है ना, ये हम पढ़ के आए। अगर आपकी इनकम में ट्रिपल वन है, 1 मंथ टू डिविडेंड है तो 2 करोड़ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ है 10%, आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर अप टू 2 करोड़ है 15%। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। Done? अब जहां इनकम आपकी 2 करोड़ से ऊपर जा रही है वहां दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या हुआ, 2 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लग रहा है कितना, 25%, मतलब हायर सरचार्ज। और लोगों ने क्या बोला कि सर देखो हमारी ओकेजनल इनकम है, ट्रिपल वन है, 1 मंथ टू डिविडेंड, उस पर आप हायर सरचार्ज मत लगाओ। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ सही बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसी आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाएगी या 5 करोड़ से ऊपर जाएगी, तो ट्रिपल वन है, 1 मंथ टू डिविडेंड, वो जो इनकम है उस पर मैक्स सरचार्ज आएगा कितना, 15%। बची इनकम हम चेक करेंगे, बची इनकम चेक करेंगे। बची इनकम 2 करोड़ से नीचे है तो 15%, बची इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 25%, एंड बची इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर है 37%। सही बात है, यहां तक क्लैरिटी है? यस सर। अब बच्चों को डाउट क्या आ रहा है, कुछ बच्चों को, कि सर जैसे मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन, एक पॉइंट बताता हूँ कि मान लो इनकम जो है आपकी वो है 2.5 करोड़। ठीक है, ट्रिपल वन है, 1 मंथ टू है, 1 मंथ टू एंड डिविडेंड कितना है, ये है 1.8 करोड़। अदर इनकम है 0.7 करोड़। अब मुझे बताओ रेट कितना कितना होगा, मुझे बताओ रेट कितना होगा। क्या आंसर है? 15 एंड 15। वेरी गुड, क्या बात है। 15% इस पर लगेगा मैक्स सरचार्ज, एंड बची इनकम 15% लगेगा। अब कुछ बच्चों का यहाँ डाउट आता है, डाउट क्या आता है कि सर जब अदर इनकम हमारी 1 करोड़ से नीचे जा रही है तो इस पर 10%, देखो आंसर आया है ऋषि का कि सर इस पर 10% लगना चाहिए, है ना। इस पर 10% लगना चाहिए, किसका डाउट है, ऋषि का, करेक्ट। और ऐसे बहुत लोग बच्चों को डाउट रहता है, रिकॉर्डिंग जो भी देख रहे होंगे बहुत लोगों को डाउट होगा कि सर जब ये जो अदर इनकम है अगर ये 1 करोड़ से नीचे है तो इस पर 10% लगाओ ना, आप इस 15 को लगा रहे हो।
अगर सेम लॉजिक मैं फॉलो करूं तो मान लो अगर मेरी इनकम सेम 2.6 करोड़ होती और मेरा 111 डिविडेंड होता 2.2 करोड़ और अदर इनकम 0.4 करोड़ होती, तो आप क्या बोलोगे ऐसे केस में? यहाँ तो लगेगा 15% और यहाँ 0, क्योंकि ये 50 लाख से कम है। बताओ। बताओ यहाँ कितना लगेगा फिर इस लॉजिक से, जो 10% लॉजिक बोल रहा है जो भी बच्चा, बताओ यहाँ कितना लगेगा? सही आंसर क्या है? बच्चे आंसर दे रहे हैं 15% आंसर यहाँ भी। इसका लॉजिक क्या है बेटा? इसका लॉजिक है, समझो एक बात कि यार हमारी इनकम आप अलग अलग क्यों कर रहे हो? आप अलग अलग इसलिए कर रहे हो कि आप 111 डिविडेंड इस पे लगा सको मैक्स सरचार्ज 15%, उसके ऊपर नहीं जाना है इस पे। पर आप देखो आपकी टोटल इनकम कितनी, 2.5 करोड़, मतलब 1 करोड़ के ऊपर इनकम है आपकी ना। ये जो कंपोनेंट है ये आपकी मेन इनकम का तो कंपोनेंट है। ये जो इनकम है ये आपकी मेन इनकम का कंपोनेंट तो है ना। ये जो इनकम है ये मेन इनकम का कंपोनेंट है और आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, मतलब 15% तो लगने वाला है आपको एनीवे। एक बात समझो कि आपकी अगर इनकम, जो मेन इनकम आप देखो टोटल इनकम कितनी है आपकी, 1 करोड़ से ऊपर है ना, आप करोड़पति तो बन गए ना। 1 करोड़ से ऊपर 15% लगता है ना, लगता है कि लगता है? ठीक है। आपने 111 112 112 डिविडेंड ये अलग क्यों किया? ये आपने अलग क्यों किया? आपने अलग किया क्योंकि इस पे अपने को 25% नहीं लगाना है। इस पे हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, बट हमें इस पे 25% नहीं लगाना है, इसलिए इसको अलग किया कि उस पर 50 नहीं लगाना है, कि उस पर 50 नहीं लगाना है। बट बची हुई इनकम कितनी भी हो, वो आप टोटल इनकम देखो आपकी 1 करोड़ से तो ऊपर है ना। आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है ना, तो ये कितनी भी हो यहां पे 15% तो लगने ही वाला है, कुछ भी हो जाए। ये कितनी भी हो यहां पे 15% तो लगने ही वाला है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि आप समझो कि कौन सी इनकम है। अगर 2.5 करोड़ बोल रहा हूं मैं, तो मान लेते हैं 1.8 करोड़, 0 to 1.8 करोड़ कैपिटल गेन है, मतलब 111 112 वाला है। ये ऊपर की कितनी बची, 0.7 करोड़, ये हुई टोटल 2.5 करोड़। तो इनकम तो ऑलरेडी ऊपर वाली 1 करोड़ के ऊपर वाली इनकम है टोटल। ये तो कौन सी इनकम, 1 करोड़ से ऊपर वाली इनकम है ना। ये तो इस पे 15% लगने वाला है ना। सब पहले टोटल इनकम वाला रेट देखेंगे, उसके बाद ट्रिपल बनने वाली। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। आप सिंपल सिंपल जब भी इनकम आती है, एकदम बेसिक रूल बताता हूँ आपको, बेसिक रूल। आपके अब नोट्स में आओगे आप, तो आप समझोगे कि अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो आपको जो 111 है 112 है 112 डिविडेंड आएगा, उस पर आएगा मैक्स 15%। कितना आएगा? मैक्स 15%। ठीक है, ठीक है। आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, अब 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, फिर भी ट्रिपल, मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, मुझे बोलने दो पूरा। चेतन, राजन, सुनो, ठीक है। यहाँ पे 20% 30% बच्चों को दिक्कत जाती है इस पॉइंट पे, ठीक है, और मैं इसको फिर 15 मिनट अगले एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। चिंता मत करो, मुझे पता है, मुझे बहुत सारे बैचेस का एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, देखो, मैं इसलिए पूरा समझा रहा हूँ, मुझे पूरा कंप्लीट करने दो। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर इनकम जा चुकी है आपकी, ठीक है, बट 111 112 एंड 112 डिविडेंड, इस पे अपन कितना लगाते हैं? इस पे क्या हम 25% लगा सकते हैं? नहीं, इस पे हम 15% ही लगाएंगे। जो बची हुई इनकम है, अगर बची हुई इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, अगर बची हुई इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, तो कितना लगता है?
25%। अगर बची हुई इनकम 2 करोड़ के नीचे है, अब वो 2 करोड़ के नीचे कितनी भी हो, कितनी भी 0.1 करोड़, 0.2 करोड़, 0.5 करोड़, 0.7 करोड़, 0.8, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2 करोड़ भी हो, तब भी कितना लगेगा? 15% ही लगेगा। समझो, इफ टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़, तब भी 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड कितना लगेगा? 15%। बची हुई इनकम पे अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। अगर बची हुई इनकम 2 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ के नीचे है तो कितना? 25%। अगर बची हुई इनकम 2 करोड़ के नीचे कितनी भी है, कितनी भी, 15%। एक बार आप ये याद कर लो कि बची हुई इनकम हमको चेक करना है 2 करोड़ के ऊपर है कि 2 करोड़ के नीचे है। ठीक है, अगर 2 करोड़ के ऊपर है 5 करोड़ से कम तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%, और 2 करोड़ के नीचे कितनी भी है 15%। ये याद कर लो पहले, एक्सेप्ट कर लो ये। हाँ, 2 करोड़ के नीचे कितनी भी है 15% लगता है। याद कर लिए। अब मैं कोई भी एग्जांपल दूं आपको, 2 पॉइंट्स ये एग्जांपल दूं, टू पॉइंट नाइन करोड़ की इनकम है, 111 है, 112 है, डिविडेंड कितना है? 2.3 करोड़, और अदर इनकम 0.6 करोड़ है। क्या होगा? इस पे कितना है मैक्स? 15%। इस पे कितना आएगा? बची इनकम कितनी है? 2 करोड़ के नीचे। बची इनकम 2 करोड़ के नीचे है, 15%। एग्जाम्पल देता हूँ, 3 एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लगातार 3 एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, टोटल इनकम 2.8 करोड़, 2.7 करोड़, 2.9 करोड़। ठीक है, और 2.19 करोड़ ऊपर भी लिख देते, 2.9 करोड़। ठीक है, अभी सुनो, अभी सुनो। 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड, ये कितना है? ये है सर टू, ये है, मान लेते हैं 60 लाख रुपीस, और बची हुई इनकम है 2.3 करोड़। तो यहाँ कितना होगा? 111 है, 112, 112 डिविडेंड, ये होगा मैक्स 15%। बची इनकम कितनी है? 2 करोड़ के ऊपर, कितना होगा? 25%। करेक्ट, ये क्लियर है? हाँ सर। अब 111 है, 112, 112 डिविडेंड, ये है मान लेते हैं 1 करोड़। बची हुई इनकम 1.8 करोड़, कितना होगा सर? ये होगा मैक्स 15, ये कितना होगा बताओ? ये कितना होगा सर? 2 करोड़ से नीचे है, 15%। 2.7 करोड़ का देखते हैं, ये मान लो 1.8 करोड़ की इनकम है, 111 है, 112 है, 112 डिविडेंड, और ये है 0.9 करोड़। यहाँ कितना होगा मैक्स? 15%। यहाँ कितना होगा बोलो? 15 ही होगा। 2.9 करोड़ में मान लो 111 है, 112, 112 डिविडेंड है 2.5 करोड़, और ये है 0.4 करोड़। यहाँ कितना होगा मैक्स? 15%। यहाँ कितना होगा? 2 करोड़ से नीचे है ना, कितना होगा? समझे? एग्जाम्पल्स देखो, तीनों स्क्रीन पे, तीनों चार एग्जाम्पल देखो। नाउ विल अंडरस्टैंड, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सर
अगर बची हुई इनकम अपन ने इस पे देखो, अपनी इनकम अपन इस पे 15% क्यों लगा रहे हैं? अपन ट्रिपल वन है, 112 है, 112 डिविडेंड पे, यहाँ पे 60 लाख पे 15% क्यों लगा रहे हो आप? अगर आप यहाँ पे लॉजिक ढूंढ रहे हो कि यहाँ तो 10% लगना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगना चाहिए, अगर लॉजिक ढूंढ रहे हो यहाँ पे, तो मुझे बताओ यहाँ 15% क्यों लगा रहे हो तुम? यहाँ पे 10% बोलो फिर तुम तो, क्योंकि आप समझो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। तो टोटल इनकम माइंड में रखो ना कि 2 करोड़ के ऊपर इनकम मेरी, ठीक है? मतलब करोड़पति तो बन गए आप, मतलब 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गए आप, करोड़पति बन गए ना, मतलब 1 करोड़ के ऊपर तो आ चुके हो, मतलब 15% तो लगने ही वाला है आपको। 1 करोड़ के ऊपर 15% तो लगने ही वाला है। इस पे लगेगा मैक्स 15, इस पे 25 नहीं लगा सकते अपन। बची हुई इनकम अगर 2 के ऊपर है तो 25, बची हुई इनकम 2 के नीचे कितनी भी है, कितनी भी है, उस पे 15% क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी टोटल इनकम बेटा 1 करोड़ के ऊपर है ना, टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है ना आपकी बेटा, आप टोटल देखो ना, आपकी टोटल तो 1 करोड़ के ऊपर है ना, तो बची हुई इनकम पे 15% मिनिमम तो लगेगा ही ना। हमको डिसाइड करना है कि 25 लग सकता है क्या, जो कि यहां लग रहा है। समझा क्या आपको? बताओ अब क्लियर हुआ क्या? सबको क्लियर हुआ क्या? जिन लोगों को समझा नहीं था समझा के बताओ मुझे। समझा आपको बेटा? डन, चलो वेरी गुड। अब देखो आप इधर आओ और पढ़ते हैं अपन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बी एजेपी अंडर डिफॉल्ट स्कीम, दैट इज 115 बीएसी, ये वाला पढ़ते हैं। इसमें देखो, व्हेन टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अंडर 111 ए, 112 ए, 112 डिविडेंड, टोटल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10%, टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15%, एंड टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर 25%। ठीक है, यहाँ 5 करोड़ की लिमिट हट चुकी है। व्हेन टोटल इनकम इंक्लूड्स इनकम अंडर 111 ए, 112 ए, 112 एंड डिविडेंड, ठीक है, टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर अप टू 1 करोड़ 10%, टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर अप टू 2 करोड़ 15%। ठीक है, इफ टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, इफ टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, क्या होगा? 111 ए, 112 ए, 112 एंड डिविडेंड, इस पे लगेगा 15%। बची हुई इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर है तो 25%, बची हुई इनकम 2 करोड़ के नीचे कितनी भी है 3%। ठीक है, वही ओल्ड स्कीम में जहां पे 37% तक की बात आती है, न्यू स्कीम में सिर्फ 25% तक की बात आती है। मुझे बताओ क्या ये क्लियर है? अब क्या ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको? क्या ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको? बताओ मुझे एक बात। क्लियर है? यस, ठीक है, वेरी गुड। ये क्लैरिटी हासिल करना है अपने को पूरी क्लास में। ठीक है, जो क्लैरिटी से आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्लैरिटी हम हासिल करेंगे। इवन एट द ट्रिकिएस्ट पॉइंट्स विल गेट दिस क्लैरिटी। ठीक है, आपको नहीं समझेगा मैं 3 बार समझाऊंगा, चिंता नहीं करना।
but will get this clarity in every concept. ठीक है, चलो अब ना एक आखिरी चीज़ आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है? अच्छा, एक एक मुझे बताओ एग्जांपल, आखिरी आंसर दो, आखिरी आंसर, आखिरी 2 आंसर दो मुझे। टोटल इनकम 1.8 करोड़ से 111 है, 112 है, 112 एंड डिविडेंड कितना है? 0.9 करोड़। अदर इनकम 0.9 करोड़ और 9.9 करोड़ है। ट्रिपल वन है, 112 है, 112 डिविडेंड 0.5 करोड़। अदर इनकम 0.4 करोड़। बताओ। बोलो, जल्दी बोलो। 15-15 और इसमें 10-10। बेटा एक बात बोलूं, बायफिकेट करना ही क्यों है? जब तक 2 करोड़ के ऊपर इनकम ना जाए तब तक बायफिकेट करना ही नहीं। तुम 15-15 क्यों बोल रहे हो? सीधे 15 बोलो ना, और सीधे 10% बोलो ना। बायफिकेट करना ही नहीं है ना, समझो ना। अबे जब जाएगी इनकम 2 करोड़ के ऊपर तब जाके बायफिकेट करेंगे हम लोग, और जब जाएगी इनकम, जब 2 करोड़ के ऊपर जाएगी तब करेंगे। नहीं तो 15 और 10 तो क्लियर है अपने को, ऐसी खत्म है ना, है कि नहीं? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं ऐसी 10 इनकम को होमवर्क दूँ क्या और बना के चेक करने के लिए? क्या बोलो सर, इनफ है, अब समझ गए हम लोग। वैसे नॉर्मली होमवर्क देता हूँ मैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने आज जो क्लास में अंडरस्टैंडिंग ग्रैब की है, जो अंडरस्टैंडिंग ली है, वो नेक्स्ट लेवल हो गई है। तो इफ यू वांट मैं 5 इनकम का होमवर्क दे 5 या 6 इनकम का होमवर्क दे देता हूँ कि नहीं? तो बताओ क्या करूँ? इनफ है ना, बहुत ज़्यादा हो गया सर, अभी काफ़ी है। वैसे जितना अपन ने आज समझा है बहुत बढ़िया समझा है। ठीक है, ओके। अब ना हम लोग समझते हैं टैक्स कैलकुलेशन विद सरचार्ज। ठीक है, हमने अभी तक टैक्स कैलकुलेशन किया, विदाउट सरचार्ज किया, अब विद सरचार्ज करते हैं। हमने अभी 2-3 जगह पे क्या किया हम लोगों ने, 2-3 जगह पे हम लोगों ने सरचार्ज ऐड किया, बट वो 2 करोड़ के ऊपर वाले नहीं किए हमने, 111 या 112 वाले नहीं किए। तो आओ आपका टेस्ट करता हूँ मैं, कितना समझा है आपको। ठीक है, टोटल इनकम है सर 3.8 करोड़। ठीक है, इसमें ट्रिपल बने हैं सर 60 लाख रुपीस, 112 है 21.25 लाख रुपीस। नहीं रहने दो, 21 लाख ही लिखो, 20 लाख लिखो चलो। 112 है 10 लाख रुपीस। ठीक है, अदर इनकम
2.9 करोड़। ठीक है, अब देखो टैक्स कैसे निकालना है इसमें। टैक्स सिंपल बेटा, यहाँ पे तो जो 111 है, 112 है, 112, इसके रेट्स पता है आपको? सर याद नहीं हुआ अभी तक, मैं रेट लिख देता हूँ आपको। 111 का बेटा 20% है, 112 का है 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख, और 112 का है बेटा 12.5% फ्लैट। करेक्ट, ठीक है। ये इस पे फ्लैट रेट लगता है बेटा टैक्स का सीधे सीधे, और बची हुई इनकम स्लैब रेट फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं 115 BAC में, मतलब डिफ़ॉल्ट रिजिम में। मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो डिफ़ॉल्ट रिजिम में ही करना है तुमको। ठीक है, वैसे मैंने बोल दिया अभी तुमको, वैसे मुझे चेक करना चाहिए था तुमको कि क्या करूँ, क्या मैं बिना ये स्कीम ना बोलूँ और तुम लोग खुद क्या टैक्स निकालो, तो तुम कैसे निकालते हो। पर ठीक है, मैंने बोल दिया फर्स्ट टाइम कि 115 BAC है। आगे मैं कभी ना बोलूँ तो तुमको 115 BAC खुद अज्यूम करके करना है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है। करेक्ट, ठीक है। चलो इस पर टैक्स निकालो और इस पर सरचार्ज निकालो फिर। ठीक है, हमारे पास 2 मिनट है। टैक्स, सरचार्ज और सेस। पहले टैक्स निकालोगे, फिर उस पर सरचार्ज निकालोगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, तुमको मैं अभी तक अपन इनकम देख रहे हैं, तो तुमको ये डाउट ना हो जाए कि इनकम पे सरचार्ज लगता है। नहीं, हम लगाते हैं टैक्स पे सरचार्ज। देखो यहाँ पे लिखा है ऑन टैक्स ऑफ इनकम अंडर 111A 112 डिविडेंड, सरचार्ज लगता है टैक्स पे। हम इनकम से सिर्फ चेक करते हैं कि कितना लगेगा, इनकम कितनी है उसे चेक करते हैं कितना लगेगा, बट सरचार्ज लगता है टैक्स पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर निकालो, अब मजा आएगी। लेट्स डू दिस, निकालो आंसर।
ये बेटा सॉल्व। जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं इतना अपने पास, एग्जाम अपना बहुत जल्दी। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, ठीक है। सो 12629 013 विद सर्च एंड सेस। एक आंसर है मेरे पास 12629 013। ठीक है, आंसर आना चालू होगा, मैं लिखना सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तब तक आप भी चेक करना अपना सही है कि नहीं। अब ट्रिपल वन की इनकम है 60 लाख, इस पर 20% टैक्स लगेगा, कितना हो गया सर? 12 लाख। 112 ए पे कितना लगेगा? 12.5 लगेगा 1.25 लाख माइनस करने के बाद, ठीक है। कितना लगेगा? 1.25 लाख माइनस करने के बाद। तो मैं इसमें ऐसा लिखूं आपके लिए, 20 लाख माइनस 1.25, 18.75 लाख पे 12.5%, तो 18,75,000 12.5%, 234,375। करेक्ट। मोस्ट लोग का आंसर बड़ा यही आ रहा है ना। ओके, ठीक है सर। यहाँ पे 112 10 लाख इंटू 12.5% कितना आएगा? 1,25,000। वेरी गुड। अब अदर इनकम 2.9 करोड़ है, बची हुई इनकम, ठीक, बैलेंस इनकम। इसमें निकालेंगे अपन स्लैब रेट से 115 BAC में, तो 2 करोड़ 90 लाख माइनस 24 लाख इंटू 30% प्लस 3 लाख रुपीज, 82,80,000 आया, जितना मेरा सही आया होगा अगर, तो मैंने गलत बटन अगर कैलकुलेटर में नहीं दबाई होगी तो, ठीक है। टोटल टैक्स है ये, ठीक है। अब इसमें एक काम करें, अपन सर्च ऐड करना स्टार्ट करें। देखो ये तीनों पे तो लगेगा 15% मैक्स, ये तो 111 है, 112 है, 112 है ना, इस पे लगेगा मैक्स 15%। तो कितना है? 12 लाख की इनकम प्लस 234,375 प्लस 1.25 लाख इंटू 15% लगेगा 233,906.25, करेक्ट। और इस पे लगेगा 25%, कितना होता है वो? 8280 इंटू 25%, 20,70,000, ठीक है। अभी टोटल टैक्स कर लो, टोटल सर्चार्ज कर लो, टैक्स टोटल कितना आया? 82,80,000 प्लस 1.25 लाख प्लस 234,375 प्लस 12 लाख, ठीक है, प्लस 233,906.25 प्लस 20,70,000, यह है बेटा मेरा 121,43,281.25 प्लस 4% कर लेता हूँ मैं, तो मेरा बेटा ये दोनों का टोटल जो आ रहा है विद सेस, ठीक है, 12690, नहीं, 12629,012.5 विथ सरचार्ज एंड सेस आ रहा है। आप लोग ये आंसर है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। सबका आंसर ऑलमोस्ट सही आया है, ठीक है। एक दो लोग गलत भी आया है शायद आंसर, एक बार चेक कर लेना बेटा क्यों गलत आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। इजी है, इजी है। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें बेटा, दो क्वेश्चन और करते हैं, दो क्वेश्चन और, ठीक है।
111A, 20 lakh, 112A, 30 lakh, 112, 40 लाख। अदर इनकम खुद निकाल लो, निकालो अब आंसर। इसका टैक्स प्लस सर्चर्स प्लस सेस चाहिए मुझे, ठीक है। जो बच्चे लाइव बैठे बेटा, मैं पॉज कर रहा हूँ, मतलब पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग वाले बच्चों आपके लिए, ताकि आप भी पॉज कर लो रिकॉर्डिंग और आंसर निकालो, फिर मुझे मिलो। क्योंकि ये अगर 4-5 मिनट रुकेंगे अपन तो रिकॉर्डिंग फालतू बड़ी होगी, है ना। तो मैं 4-5 मिनट के लिए पॉज करूँगा, आप भी करो सॉल्व और लाइव वाले भी करें, दोनों सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ फिर, ठीक है। ओके, हाँ बेटा, हमने रिकॉर्डिंग पॉज की थी, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। देखो आप, एक्चुअली मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ क्या किया अपन ने। 20 लाख का 20%, 4 लाख रुपीज़। 30 लाख का 12.5%, 359,375। 30 लाख का नहीं किया, 30 लाख में से 1.5 लाख माइनस किया, उसका 12.5% किया है। 40 लाख का किया 12.5%, क्योंकि 112 है, 5 लाख इतना आया। इनका टोटल आया 1259,375 तीनों का, ठीक है। अब 5.6 करोड़ है, यहाँ मैंने कोई भी स्कीम के बारे में लिखा नहीं है, मतलब डिफॉल्ट रिजीम है। क्या है ये? डिफॉल्ट रिजीम है। डिफॉल्ट रिजीम में अपन क्या करेंगे, 5.6 करोड़ माइनस 24 लाख इंटू 30% प्लस 3 लाख रुपीज़, करेक्ट। ये आंसर आ गया। अब इसमें लगेगा सर सर कितना, इस पे लगने वाला है 15%। वो लगा लो आप, कितना होता है 1259,375 इंटू 15%, 188,906.25, ठीक है। और ये जो है 163,80,000, ठीक है। इस पे कितना लगेगा सरचार्ज? 37% ना, क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर है ना, है ना। नहीं बेटा, यहाँ हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने गलती की होगी। बेटा ये 115 BAC है, डिफॉल्ट रिजीम है। डिफॉल्ट रिजीम में 2 करोड़ के ऊपर कितना भी हो, कितना लगता है 25%। तो यहाँ पे आएगा इसका 25% सरचार्ज। तो 163,80,000 इंटू 25%, 40,95,000, ठीक है। तो पहले टैक्स निकालो टोटल कितना है, और सर्चार्ज का टोटल कर लो कितना है, और फिर अपन एडरेस करते हैं। तो यहाँ पे 1259,375 प्लस 163,80,000, 176,39,375, ठीक है। अब ये अपन सरचार्ज भी ऐड कर लेते हैं, और 40,95 प्लस 188,906.25, 42,38, नहीं सॉरी 42,83,906.25, ठीक है। टोटल ऐड किया इसका, प्लस एस कर दिए, टोटल प्लस एस करो, 176,39,375 प्लस दिस प्लस 4%, 228,00212.5। वेरी गुड बेटा, आप लोग सही आंसर निकाला यार, वेरी गुड, क्या बात है। आप में से किसी ने भी गलती नहीं की वो वाली, ये 6.5 करोड़ से तो अपन 5 करोड़ के ऊपर 37% लगा दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग, ठीक है। सही कर रहे हो आप, बढ़िया कर रहे हो। ओके, तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द टैक्स कैलकुलेशन ऑल्सो, कैसे करना है, ठीक है। डन बेटा। तो अब ना, ये आज अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क है आपके, आप वो होमवर्क करके आओ, टैक्स कैलकुलेशन के रहेंगे, वो करके आओ। कल इस चैप्टर को अपन मोस्टली सारी चीज़ें खत्म कर देंगे, ठीक है। ये सर्च आज मेन पार्ट होता है जो अपन ने आज पढ़ लिए, ठीक है। कल अपन आएंगे और कल मोस्टली सारी चीज़ें खत्म कर देंगे अपन, ओके। चलो, तो आ जाओ, आप होमवर्क ले लो मुझसे।
एक क्वेश्चन आखिरी, 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क ले लो यार, चलो 3 क्वेश्चन ले लो होमवर्क, या फिर 2 ही लो चलो। चलो लिख, जिसकी इच्छा 2 करें 2 करना, बाकी 3 कर लेना। ठीक है, ये 3 होमवर्क है बेटा आपके, होमवर्क लिख लो आप जल्दी से। हाँ बेटा मैं शेयर कर दूंगा, कल शेयर करूंगा बेटा, है ना। डन, तो बेटा क्लियर हुआ सब कुछ? यस, ऑल गुड। किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है डाउट, वेरी गुड। ठीक है, तो अब बेटा जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, हमारा शायद एक और लेक्चर आएगा यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा यूट्यूब पे। आपको अभी भी अगर आप डेमो देख रहे हो यहाँ तक पहुँचे हो, आपको परचेस करनी है क्लास, तो यू कैन परचेस, ठीक है, एंड आप मिल सकते हो हमसे क्लास में, ठीक है। डन, मैं इसका पीडीएफ बेटा शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे आपके, ठीक, क्लास नोट्स का पीडीएफ, और कल वाला डिलीट कर दूंगा मैं, जो कल भेजा था, क्योंकि वो इसमें सेम पीडीएफ आज आगे का ऐड हो गया उसमें, ठीक है। डन, चलो ठीक है बेटा, तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, बाय।